बाद में देखेंगे, पहले हमारी बात का तो उत्तर दे दीजिए। सर मैं दे दूंगा सर, एक बार हमारी किसने बनाया एफिडेविट? और नहीं, अगर आप टेक्निकलिटीज में जाना चाहते नहीं तो सर, मेरी प्रेयर वो नहीं है ना सर, मेरी नहीं, prayer- नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट ये था that this court has no jurisdiction नहीं, मैं to ask for an jurisdiction affidavit। नहीं कर नहीं, आपने किया था। अब आप मुझे बता दीजिए वो एफिडेविट किस वकील साहब ने बनाया और उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई थी उस वक्त? मेरा कि नहीं रुख और रंगत बहुत जल्दी बदलती नहीं है। सर, ऐसा नहीं है सर। चलिए, 17 में कौन से कलेक्टर ने ऑर्डर किया? अभी हमें उससे मतलब नहीं है। जिस कलेक्टर ने अभी एफिडेविट फाइल किया यह कहते हुए कि हमारा तो काम खत्म हो गया क्योंकि हम इंटरेस्ट जमा करने के लिए कह चुके हैं, उस एफिडेविट को वेट करने के लिए कहा था। मेरा निवेदन सर ये है कि फैक्ट्स पर माइलॉर्ड में काइंडली सी माइलॉर्ड्स आर टेकिंग द मैटर टू ऑल्टुगेदर डिफरेंट एंगल मिलॉर्ड। वेयर यू हैव मेंशन्ड दैट एडवोकेट, प्लीज प्रेयर ही हमारी ये है सर। आप पढ़िए ना इसको, प्रेयर को दोबारा पढ़िए। इसमें कहाँ लिखा है कि एडवोकेट जनरल भी डिस्पेंस्ड विद ऑफ द वेटिंग ऑफ द एफिडेविट? कहाँ लिखा है? आपने पढ़ी? मैंने आपसे यही तो सुबह पूछा था कि आपने ये बात अपने पहले एफिडेविट में क्यों नहीं लिखी, इसीलिए तो आपसे पूछा था किस वकील साहब ने बनाया था। आप चाहते हैं कि आप हर तरफ से जो है सेफ रहें। मैं कुछ नहीं चाहता सर। मेरा मैं आपका कंटेंशन लिखूंगा, मैं कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूँ। मैं आपका कोर्ट कंटेंशन लिखूंगा। में गुस्सा होने का कुछ भी नहीं है सर। चलिए बताइए। नहीं, आपने जो एलिगेशन लगाया इसलिए मैंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया सर, मैंने कोई भी एलिगेशन। चलिए अब जजमेंट। Lord, before my lord answering the query, my lord may kindly see my prayer in my application. बाद में देखेंगे, पहले हमारी बात का तो उत्तर दे दीजिए। सर मैं दे दूंगा सर, एक बार हमारी किसने बनाया एफिडेविट? और नहीं, अगर आप टेक्निकलिटीज में जाना चाहते नहीं तो सर, मेरी प्रेयर वो नहीं है ना सर, मेरी नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट ये था that this court has no jurisdiction नहीं, मैं to ask for an jurisdiction affidavit। नहीं कर। नहीं, आपने किया था। अब आप मुझे बता दीजिए वो एफिडेविट किस वकील साहब ने बनाया और उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई थी उस वक्त? सर अब ये तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नहीं, तो यही तो हम उस मैटर को बार काउंसिल में रेफर करा देंगे उन वकील साहब के खिलाफ कि भाई उनको अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नहीं है। कलेक्टर, मेरा थोड़ा सा निवेदन है सर, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए सर, मेरा निवेदन। if you will brush on the wrong side you will get the same response which I am giving you right now. I am always assisting the lordships. My lord, I don't have. My lord, You made very categorical statement Lord, I made that affidavit cannot be sought on legal aspect. Lord. This is what you submitted. We say, my lord, that affidavit is not required to be filed on the question of law. My lord, my lord, may kindly see my prayer for a moment. My lord. My prayer may kindly be seen. So ठीक है, I'll allow the petition, I'll quash the order. Lord, that's the end of the matter. Because now nothing on the question of law, it is to be decided, no affidavit is required. The question of law is that once the proceedings were not completed within the stipulated time when the Act of 2013 came into force, all the proceedings will be deemed to be lapsed. We'll say that either you return the land or initiate fresh proceedings. देखिएगा, petitioner has filed this petition. आपका submission भी लिख लेंगे. That on the question of law, no affidavit can be sought. No, Lord, लिखा देंगे. my lord, I am only on my recalling application. No, sorry. Merits, my lord, may decide the issue. My lord, we have no. I'll decide it on merits only. जब स्टेट रिसीविंग एंड पे होती है तो उसका रुख बहुत अलग होता है, जैसा हमने कल देखा कंटेम्प्ट पिटीशन में। और जब इसीलिए मैं बोल रहा था सर, मेरा नहीं, रुख और रंगत बहुत जल्दी बदलती है। सर ऐसा नहीं है। चलिए, बिल्कुल नहीं। Now, should I request the chief secretary? Lord, my lord, may kindly consider what I am trying to say, my lord. बताइए. Lord, my submission is the lordships have directed the advocate general to vet the affidavit of the collector. You have not said that you don't want the vetting. इसमें ये नहीं लिखा है. मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन में यही लिखा है कि किसी ने लॉर्ड फैक्ट्स पे एफिडेविट 2008 का एक्विजिशन है, 17 में कौन से कलेक्टर ने ऑर्डर किया? अभी हमें उससे मतलब नहीं है। जिस कलेक्टर ने अभी एफिडेविट फाइल किया यह कहते हुए कि हमारा तो काम खत्म हो गया क्योंकि हम इंटरेस्ट जमा करने के लिए कह चुके हैं, उस एफिडेविट को वेट करने के लिए कहा था। मेरा निवेदन सर ये है कि फैक्ट्स पर माइलॉर्ड में काइंडली सी माइलॉर्ड्स आर टेकिंग द मैटर टू ऑल्टुगेदर डिफरेंट एंगल। मिलॉर्ड, वेयर यू हैव मेंशन्ड दैट एडवोकेट, प्लीज। प्रेयर ही हमारी ये है सर। आप पढ़िए ना इसको, प्रेयर को दोबारा पढ़िए। इसमें कहाँ लिखा है कि एडवोकेट जनरल भी डिस्पेंस्ड विद ऑफ द वेटिंग ऑफ द एफिडेविट? कहाँ लिखा है? आपने पढ़ी? एडवोकेट जनरल, मिलॉर्ड, माय सबमिशन इज मिलॉर्ड, सिंस इट्स एन माइलॉर्ड्स क्वेरी रेज्ड बाय लॉर्डशिप्स इज ऑन द फैक्ट्स। मिलॉर्ड, 2000 पर्सनल नॉलेज एडवोकेट जनरल कहाँ से लाएंगे इसमें एफिडेविट देने? वेटिंग की बात हो रही है। वेटिंग फैक्ट्स पे जो होती है वो कानून की होती है। एडवोकेट जनरल इज द फर्स्ट ऑफिसर। Lord, then again, Lord, the question, Lord, may kindly see, Lord, the question will again arise, Lord, whether on Lord law, Lord, affidavit is warranted at all or not. चलिए, My Lord, may kindly see if you lordships are passing a detailed order, my Lord, my judgments may also be considered. I am citing few judgments and Lord, and provision of law. दे दीजिए। Well. My Lord, first is the High Court rules, my Lord, जी, which deals with the affidavits, my Lord. जी, My Lord, what the affidavit is required to contain, my Lord, is there in paragraph number 4, my Lord. पढ़िएगा।
every affidavit containing a statement of fact shall be drawn up in the first person and divided into paragraph numbers consecutively. Each paragraph as nearly as may be shall be confined to the district portion of the subject. जी Every person or place referred to in the affidavit shall be fully described in such manner as to enable his or its identity to be clearly established. The affidavit shall contain no statement which is in the nature of expression of opinion or argument. So, my lord, we are only on this point, my lord, that the पुराना कलेक्टर क्या करके गया, अभी का कलेक्टर उसको कैसे अपना ओपिनियन एफिडेविट पर देगा कि his predecessor has whether मैंने committed आपसे यही right. तो सुबह पूछा था कि आपने ये बात अपने पहले एफिडेविट में क्यों नहीं लिखी, इसीलिए तो आपसे पूछा था किस वकील साहब ने बनाया था। आप चाहते हैं कि आप हर तरफ से जो है सेफ रहें। मैं कुछ नहीं चाहता तो सर, आप- मेरा 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 मैं आपका कंटेंशन लिखूंगा, मैं कोर्ट को असिस्ट कर मैं रहा हूँ आपका कोर्ट कंटेंशन लिखूंगा, सर ये लिखूंगा। चलिए नेक्स्ट जजमेंट बताइए, क्या है जजमेंट? माइलॉट में काइंडली हियर मी पेशेंटली मिलॉट, हाँ। ऐसा इसमें गुस्सा होने का कुछ भी नहीं है सर। चलिए बताइए। नहीं, आपने जो एलिगेशन लगाया इसलिए मैंने मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाया सर, मैंने कोई भी एलिगेशन। चलिए अब जजमेंट में बताइए क्या लिखा है। सर सीपीसी भी देख लें सर। अभी आपने सीपीसी भी दे दीजिए, लाइए। नहीं उसी में लगी है सर। हाँ, कौन सा पेज पे लगी? सर वो सेकंड फ्लैग जो लगा है। सेकंड फ्लैग तो जजमेंट लगा हुआ है। नहीं, अच्छा सीपीसी बताइए। यस Lord, order 19 is deals with the affidavits. बताइए क्या लिखा है उसमें ऑर्डर 19। Order 19 का rule 3 देखेंगे, matters to which affidavit shall be confined. जी Affidavit shall be confined to such facts as the deponent is able of his own knowledge to prove, except on interlocutory application on which the statement of his beliefs may be admitted, provided that the grounds thereof are stated. जी So, Lord, we are only on the point, my lord, your lordships have directed the advocate general to vet the affidavit of the collector, my lord. Now, collector has filed, once he has filed the affidavit, my lord, second affidavit, he is not competent to comment whether his predecessor has done right or wrong, my lord. That is but the the, chief secretary is competent That to is- take action on the acts of the predecessor of the present Lord, collector. that is a totally different matter, my lord. We are not on that point, my lord. We ठीक है। ourselves have stated in our application चलिए। कि किसी highest revenue officer से हम कर देंगे उसको. हाँ तो हाईएस्ट से हम लिखा दे रहे हैं ना, लिखिए। So, Lord, then this all what your lordships have dictated is not required. No, it will also come. My lord, may kindly see the At this judgment. stage, look जाइए। Judgment भी देख. हाँ देख लिया। At this stage, Shri, state has placed reliance on the Madhya Pradesh, on High Court of Madhya Pradesh Rules 2008. Reading from chapter 9, which deals with affidavits. Rule 4 is read, which is reproduced here and under. Full stop. Thereafter, reliance is placed on Order 19, Rule 1 CPC, Rule 3. Rule 3 CPC, which reads as under. ये मैंने मार्क कर दिया है। 3-1, 3-2 दोनों। My lord. 3-1, 3-2 क्या करना है? 3. 3 में दो clauses है। My lord, one, my lord, one. 3-1 reads as under. Next fact. Thereafter, reliance is placed on the judgment of coordinate bench in Rajendra Singh Rawat versus State of MP and others, wherein it is mentioned that affidavit should contain only facts. It shall not contain any statement which is in the nature of expression of opinion or argument. Full stop. Next para. In the light of this fact, comma, order dated 5/3/2025 is modified and it is directed, let chief secretary of the state being the first officer of the state. Sorry, ऐसा लिखिए, chief secretary नहीं, let the president board of revenue, who is the senior most revenue officer of the state, file his personal affidavit that whether collector who was holding the post on 21/3/2017 would have amended the award by directing the university to pay the interest from the interest till 21/3/2017 or the award having been not complied with by the university authorities lapsed in the teeth of section 24 of the Act of 2013. Let affidavit of the President Board of Revenue be filed within 7 days Lord, may I make a prayer? as prayed by the learned Advocate General in his prayer clause. Lord, may I make a This prayer? is on 3 April 2025. सर एक छोटा सा निवेदन हाँ, करना है। सर पहले का ऑब्जर्वेशन में लॉर्ड अनवारंटेड है लॉर्ड, में काइंडली कंसीडर नहीं, sorry. लॉर्ड में काइंडली कंसीडर लॉर्ड, इट्स नॉट नहीं, चलिए, हो गया। अब Hope प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एफिडेविट आने दीजिए। ही इज द फर्स्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द स्टेट।